पढ़ना शुरू कीजिए, मोबाइल नहीं चलाइए। और आप लोग बोर्ड पर देखेंगे कुछ वेक्टर का फंडा याद होगा तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो टफ होगा, कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी की कहानी हम लोग खत्म कर लेंगे यहाँ पे। तब हम लोग पढ़ेंगे कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स पे ढेर सारा क्वेश्चंस होगा। जब जैसे फ्लक्स कूलम्स लॉ पे ढेर सारा क्वेश्चन था, उसी तरह फ्लक्स पे भी ढेर सारा क्वेश्चंस होगा। उसके बाद गॉस लॉ डाइपोल पढ़ के हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन तब तक बीच में हमको लग रहा है कि आ जाएगा देखो एग्जाम, बच्चा सब बोला है, क्या बोल रहा है, एग्जाम। कौन है कि सर बड़ी लंबा प्लान हम किए हैं। लंबा प्लान जो कर रहा होगा, लंबा प्लान नहीं करें, हाँ, क्योंकि व्यवस्था है ऑनलाइन की। अच्छा जब होगा तब ना, अभी होलो होलो कहला से कोनो फायदा है नहीं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे सब कोई। अगर दो वेक्टर, सुनो, अगर दो वेक्टर ए एंड बी दोनों बराबर है, ए का वैल्यू किसके बराबर है, बी, अगर दो वेक्टर ए एंड बी दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा याद रखना √2 ऑफ ए के बराबर। अब हम यहां फील्ड के केस में बताएंगे, अगर इधर E1 है और इधर क्या है, E2 है, और E1 का वैल्यू किसके बराबर है, E2, तो याद रखना हम डायरेक्ट से रिजल्टेंट लिख देंगे √2 इंटू E1। क्या लिखेंगे, कब कंडीशन है, जब E1 किसके बराबर हो। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग लिखते हैं कि ये इधर E1 है और इधर E2 है, लेकिन E1 E2 के बराबर नहीं है और थीटा कितना है, 90 डिग्री, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तब भी लिखेंगे √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्या लिखेंगे, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। 2AB cos थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि 2AB या 2E1 A2 cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, उधर का ऐसा ही निपट जाएगा, तो cos थीटा वाला टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। एनी डाउट, जब एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये पता होना, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 फील्ड निकालेंगे, सबका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तो हौच पौच ना हो जाए, दिमाग का दही नहीं मही ना हो जाए, इसके लिए पहले से कुछ बातें दिमाग में फिट होनी चाहिए। और इसमें पहला बात आपको फिट करना है कि दो फील्ड अगर दोनों का वैल्यू सेम है और एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट √2 इंटू E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 इंटू E1। और अगर दूसरा बात क्या फिट करना है कि E1 का वैल्यू E2 के बराबर नहीं है नहीं है, उस केस में E नेट का वैल्यू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बातें क्लियर होनी चाहिए। तीसरा फंडा, तीसरा फंडा आप याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर E1 और E2 इसी लाइन पर आ जाएगा सेम पर, तो नेट जो लिखेंगे ना हम लोग क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, और दो वेक्टर अपोजिट लाइन पे आ जाएगा, एक E1 और एक E2, तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला का घटाएंगे, यही हो जाएगा नेट। बड़ा से छोटा घटाना है, किसको किससे घटाना है, बड़ा से छोटा को
पता चलेगा तो अंक तुमको पता चल जाएगा, 2 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इतना फंडा क्लियर होना चाहिए तभी जाके स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज हवा भी नहीं लगेगा। क्या ये सारा चीज तो बहुत सारे बच्चों को पहले से क्लियर था, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है, नहीं तभी हम रिकॉल करवा दिए क्योंकि हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अच्छा, और उस समय दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको सब फॉर्मूला पता है, चाहे वो सेमी इनफाइनाइट का हो, किसका, सेमी इनफाइनाइट का, चाहे वो फाइनाइट का हो, चाहे वो इनफाइनाइट का हो, चाहे वो सर्कुलर लूप का हो। किसका हो, सर्कुलर, कल नहीं बताए थे 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, नहीं बताए थे, याद है कि भूल गया? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। बातें क्लियर है या नहीं है? ओके, तो देखिए पहला और खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए फटाक से, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, और इसका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, फिर आप लोग बना के दिखाइएगा। मेरे बिछड़े जान तुझ पे कुर्बान, तुम मेरी आरज़ू। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, उतारिए। अरे हो गया, चलिए बोर्ड पर देखिए। तुम लोग इंतजार कर रहा था क्या? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 चीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसको, बात तो बिल्कुल नहीं करोगे। अब यहां पर आपको 3 चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने का? 3 का। पहला इनफाइनाइट रॉड का। किसका? अब जिन गधों को पता नहीं इनफाइनाइट रॉड का, उन गधों के लिए मैं बता दूं कि इनफाइनाइट रॉड और सेमी इनफाइनाइट रॉड, कितना रॉड? सेमी। सेमी इनफाइनाइट रॉड
ये ऊपर इन्फिनिटी और यहां पर एंड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट। दो कंपोनेंट होता है, एक इधर और एक इधर। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, दोनों का सेम होता है, के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर। एक उधर होता है जो रॉड के क्या है? परपेंडिकुलर, और एक उधर होता है जिधर रॉड है ही नहीं, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। क्या होना चाहिए? पैरेलल। लेकिन किधर पैरेलल? पैरेलल तो ऊपर भी है, ऊपर नहीं, ऊपर तो रॉड है, हमको उधर देखना है जिधर इलेक्ट्रिक रॉड है ही नहीं, उधर ही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ या ना? कौन सा रॉड है? सेमी इनफाइनाइट रॉड किसको कहेंगे? इसका एक एंड, एक एंड ना हो, नहीं, एक एंड इन्फिनिटी हो और दूसरा बढ़े ही नहीं। एक एंड कितना हो? इन्फिनिटी, और दूसरा बढ़े ही नहीं। तो अब बताओ ध्यान से, क्या तुमको ये रॉड यहां तक सेमी इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है? नहीं बोल रहा है। अगर हम यहां पर बेस मान ले, यही बेस मान ले, क्या मान ले? बेस। यहां तो मतलब ऊपर चल गया है, इन्फिनिटी था ना भाई? तो कौन सा रॉड है? सेमी इनफाइनाइट कि इनफाइनाइट? चलिए, तो अब यहां पर दो कंपोनेंट लेंगे, एक रॉड के परपेंडिकुलर, क्या फॉर्मूला होगा? के लेमडा बाई आर, और एक बोलो इसे रॉड के एंटी पैरेलल, जिधर लंबाई है ही नहीं, इधर तो लंबाई है ही, इधर नहीं है। बोलो कितना? के लेमडा बाई आर। डायरेक्ट लिख दो। यहां तक कोई इश्यू? टोपी वाले भाई साहब बाद में टोपी पर ध्यान दीजिएगा, पहले इस पर ध्यान दे दीजिए। टोपी तो रही लेकिन क्वेश्चन ना रही। तो एक सेमी इनफाइनाइट क्या हुआ कि दोनों का? एक का। ये भी तो है भाई सेमी इनफाइनाइट, इसका भी लेमडा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी लेमडा डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका भी लेमडा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसके कारण एक होगा रॉड के परपेंडिकुलर, कितना? बोलो जैसे, अरे बोल ही नहीं रहा है, कितना भाई? के लेमडा बाई आर। आर सेम है, के तो सबके लिए सेम होता है, और लेमडा सबके लिए क्या है? सेम। और एक उधर जिधर लंबाई है ही नहीं की है, नहीं है, तो बताओ इधर तो लंबाई है और इधर लंबाई नहीं है, तो इधर क्या होगा? बोल जैसे के लेमडा बाई आर। क्या ये चारों एक चारों को कैंसिल कर देगा? हाँ या ना? अब कौन बचा? क्या ही सर्कुलर लूप बचा? अरे बोल ही नहीं रहा है। तो अगर यही सर्कुलर लूप बचा और एंगल तुम्हें दिख रहा है, अगर प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड, और कितना होगा? बोलो एंगल कितना है? 90। फॉर्मूला कल बताए थे, √2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो साइन 90/2, 90/2 कितना होगा? 45। तो 2 के लेमडा बाई आर इंटू 1/√2, और उसको 2 को √2 से कटाने पर आया था √2 के लेमडा बाई आर। हाँ या ना? नहीं बोल रहे हैं। तो देखो कौन किसको कैंसिल आउट कर रहा है, वो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये लेफ्ट वाला राइट वाले को क्या कर देगा? 0। क्यों? दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो नेट का वैल्यू 0। फिर नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर देगा? 0। तो सिर्फ यही ना बचेगा? नहीं बोल रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए इसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल कितना? √2 के लेमडा बाई आर। अरे आया या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? नहीं बोल रहा है। हम समझना चाहते हैं किसी बच्चा से, क्या समझा सकता है मुझे? जब समझ में आया होगा तो समझा दोगे ना भाई? नहीं बोल रहा है। समझा देगा? साहिल समझाएगा। क्या है? साहिल में 2 गो फेफड़ा बा, तोरा में आधा गो बा। चलिए बोर्ड पर देखिए और सॉल्यूशन उतारिए। क्या समझाइएगा तो अगला क्वेश्चन बता देगा, जितना बच्चा बनाएगा वही समझा होगा। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आंसर आएगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखिएगा आंसर नहीं आएगा। जो बच्चा एक स्टेप में भी दिमाग इधर उधर लिखा होगा ना, उसका तो डायग्राम बनाने में दिमाग का दही हो जाएगा।
उसका डायग्रामे बनाने में क्या हो जाएगा दिमाग का दही। देख लो बउआ बउआ खरदूषण लोग बोर्ड पर देखिए, देखिए चिहाट, गधा, उल्लू, देख इधर कैसे बनाओगे डायग्राम। इस तरह इधर हो गया और ये इधर इन्फिनिटी तक, ये आर आपको बना देना है कि हमारा क्या है आर। यहां पर कैसे बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लेमडा बाई आर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लेमडा बाई आर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के लेमडा बाई आर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के लेमडा बाई आर, और इधर ऐसे 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 कर देना। इस सब पर प्लस लेमडा है तो प्लस भागाएगा और सिर्फ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे लिख देना और फिर लिख देना। ये होगा। गंदा सा डायग्राम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा डायग्राम तो आसान है, लेकिन नहीं समझ में, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाएगा तो लगेगा क्या ही डायग्राम है सर। ये एरो नहीं है, ये एंगल है, थीटा है। हाँ, इसको एरो मानने की भूल ना करें। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा। बोलिए। अभी नहीं लिखे हैं तो कौन बोला है सर? तोने के खरदूषण कह लेते, तोने कहला कि सर हमको रावण के बता देते हैं आप, हैं रावण के यहाँ लंका में हमको भेज देते हैं। उगने से कम बारा श्रीलंका के एक प्लेयर अगर रात में दिखाई दे देगा तो तू जो हाथ में रहेगा वो चला के भागेगा दूर। मुथैया मुरलीधरन को देखा है? नहीं, फोटो देखिएगा। मुथैया मुरलीधरन विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, टेस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। जब बॉलिंग कराने जाता था तो आंखें से 2-4 गोरा को ढहा देता था, ऐसे मुंह बना के। देखिएगा मुथैया मुरलीधरन, ये तो आंख मुंह बनाता ऐसे। आप नहीं, गूगल कीजिएगा टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन प्लेयर है, आपको खुद पता चल जाएगा। और खास बात, वो मुथैया मुरलीधरन के बाबा दादा हमारे ही साउथ इंडिया तमिलनाडु से थे। कहां से? तमिलनाडु। हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग, तब पता चलेगा कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रहे हैं। भले आदमी जैसा बना के दिखाइए, चींचा नहीं कीजिए, आंसर करके दिखाइए। है कथी क्लास में बैठे हैं? दू मुका देम दांती लग जाई। चल बनाओ क्वेश्चन। आपस में बकैती किए जा रहा है। क्वेश्चन बनाना चाहिए, सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन बना के आंसर देना चाहिए, तो बकवास कर रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, पहले पहला बनाइए उसके बाद दूसरा पर छापिएगा। पहला का तुम्हारा कितना आंसर है? 2√2 k लैम्डा बाई आर। नहीं, पहले का इतना आंसर आएगा। पहले कितना आंसर आया था? √2 k लैम्डा बाई आर। आपकी बार भी वही आंसर आएगा, k लैम्डा बाई आर। थोड़ा सा हिला देना है बस, k लैम्डा बाई आर। आंख अगर होगा तो 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा यहाँ लैम्डा है, वो भी माइनस लैम्डा है। अगर आपका आंख होगा तब, नहीं होगा तो कोई बात है नहीं है। यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ 2 लैम्डा, और यहाँ क्या है? माइनस लैम्डा। डायरेक्शन में भी फर्क पड़ेगा और मैग्नीट्यूड सेम आएगा। नहीं बना? अरे लेमडा का वैल्यू 2 है भाई, ये लेमडा है, तुम 2 लेमडा पर बना रहा है इसलिए तुम्हारा 2√2 आया है। तो यहाँ लेमडा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखो ना जी, माइनस लेमडा। अरे तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसका 2 लेमडा और इसका 2 लेमडा का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है। तुम लोग कभी कभी शो कर देता है कि सर हम बिहार बोर्ड वाले हैं, काहे आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम बिहार बोर्ड वाले हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाइएगा, पर में नहीं करेंगे। जाइए सर, पढ़ाते रह जाइए। देखिए स्वेटर वाले भाई साहब को खड़ा कीजिए, खड़ा होकर। ये भाई साहब सॉल्व करेंगे। कितना लोग सॉल्व किए? पहले हाथ उठाएंगे। 50% लोग सॉल्व कर लिए हैं। लड़की से मैं को बड़ा सॉल्व नहीं किए हैं। 1 2 3 4 बस 5, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, बकलोल है फिर। देखिए भाई साहब, नाइकी का स्वेटर लगा के है, देखिए नाइकी जैसे पूरा सॉल्व कर देंगे। देखिए फटाफट बताइए, प्लस है कि माइनस है? हाई देखा पहले प्लस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक होगा। कितना फॉर्मूला होगा बोलिए इसे? k लेमडा बाई आर। तो k लेमडा है कि 2 लेमडा है, और अपॉन में, और एक किधर होगा? ऊपर की कहीं और? बड़ी मार मानेंगे। अभी सिखाए हैं कि जिधर लंबाई नहीं हो, क्या? जिधर लंबाई, ऊपर तो लंबाई है ना जी, इधर ना लंबाई नहीं है तो इधर ना होगा जी, जिधर नहीं लंबाई है उधर होगा। कितना होगा? k, क्या होगा बोलो? k 2 लेमडा बाई आर। हाँ है ना? अब बताइए, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, इसका भी कितना कंपोनेंट होगा? 2। एक रॉड के परपेंडिकुलर कितना होगा? k इंटू 2 लेमडा बाई आर। और एक उधर जिधर लंबाई नहीं है, तो इधर लंबाई है तो लंबाई किधर नहीं है? इधर नहीं है। क्या होगा? k इंटू 2 लेमडा बाई आर। हाँ है ना? तो फिर चारों को क्या कर दिया? कैंसिल। सिर्फ यही भाई साहब हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब की बार इन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कि भगाने के बदले बुलाने लगेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा। कितना होगा? बहुत आसान है, बोलो कितना? 2k लेमडा बाई आर साइन 90/2। और जो डेटा आप पहली बार कैलकुलेट किए थे सेम डेटा आएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेटा कितना आएगा बोलो जैसे? कितना आएगा? √2k लेमडा बाई आर। इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। टुवर्ड्स द लूप की अवे फ्रॉम द लूप? टुवर्ड्स द लूप। लूप के तरफ की लूप से दूर, लूप के तरफ, माइनस के कारण। किसके कारण? बातें क्लियर होनी? यस और नो? तो 50% बच्चा बनाया है, 50% बच्चा क्यों नहीं बनाया है? ये तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, हो सकता है ये नहीं बने, लेकिन ये तो बनना चाहिए। इसी पैटर्न पे ना क्वेश्चन करवाए हैं, अब बन जाएगा। ठीक है बैठिए। अब ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए, शायद कुछ बच्चा बना दे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, शायद कुछ बच्चा बना दे। मैं बोल रहा हूं शायद। कितना है? 2k लेमडा बाई
बनाई कहाँ है पहले बताओ, रफे में बताओ कहाँ बनाई है। सही है, इसका आंसर होगा 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन कैसे होगा ये बताना है। बन गया? कौन कौन बना लिया जी 2k लैम्डा बाई आर? ये भाई एक माइनस है एक प्लस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ऐसे बनाए हो ना। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन उतारिए, उसको भी सॉल्व करते हैं। एक प्लस है और एक क्या है माइनस, क्या फर्क पड़ता है? कल ही याद करवाए थे कि क्वार्टर सर्कल के कारण याद करो। याद है कि भूल गया? भूल गए रे हर बात मगर तेरा क्या आए साइन 180, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 0 हो जाएगा? नहीं, 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में नहीं है 0। चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। सिर्फ हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना तो आधा बच्चा बना लेगा, और आधा बच्चा बना भी नहीं पाएगा क्योंकि उसको बोर्ड लेवल पढ़ना है। ऊपर लेवल पढ़ाएगा तो बाउंस नहीं करेगा, पढ़ना ही नहीं है। बाउंस इच्छा रहता है ना तो बाउंस नहीं करता है, बॉल बैट को छूते हुए जाएगा, आउट हो जाएगा। लेकिन जब इच्छा नहीं रहेगा ना तो आप सरफराज अहमद, इंडिया वाला नहीं पाकिस्तान वाला, कितना बॉल आएगा कहो आएगा, नीचे बॉल वो बैठिए जाइएगा। देख ले बारा एमजी मामून हक के बेटा के नाम बा। चलो हम 9 तारीख का भी जीतला के बाद कुछ बोलम, अभी ना बोलम, कहीं हार गई तो फिर गड़बड़ाइए जाई, मजाक बनावे लगी कि वाह ठीक भेल ठीक भेल। बोर्डवा पर देखे में मैच करनी कुतिया नाम बसमतिया चट्टा कहेंगे, पढ़ाई लिखाई 13-22, अब बोर्ड पर मैच देखेंगे। संडे 9 को संडे पढ़ रहा है, ठीक आइएगा टेस्ट देने। टेस्ट देके बोर्ड को खुलवो नहीं करेगा, उसने खाली टेस्ट चलेगा। 8 बजे टेस्ट, 9 बजे टेस्ट, 10 बजे टेस्ट, सब टेस्ट आइएगा। नहीं कौन सर हम लोग टेस्ट दे दिए हैं। देखो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको भी जूम करते हैं, बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे तो आधा बच्चा बना देगा। एक चीज बताओ, उसको अब तुम अलग अलग सोचना। क्या सोचना? अलग अलग, एक साथ मत सोचना। क्या सोचना है आपको? अलग अलग। मैं लाल दिखाई दे रहा है। बाप रे, आ गया। उस समय आ गया था नहीं, कलर डिफेक्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा है बुआ, ये कैमरा हम जापान से मंगवाले बड़ी। कहां से? लेकिन वो जापान होते हुए चाइना होके आ गए बा। कते हो गए? देख लो एक कहल जाए फेंकाई, देखा बोर्ड पर। अब सुनिए, कोई बात नहीं, हम नहीं फेंक रहे हैं, चाइनीज माल है, हमको पता है। लॉजिक गेट अब आप जान लीजिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं उसमें से मोर देन 50% चाइनीज यूज करते हैं। क्लास में लगभग जो बच्चा बैठा होगा सबके पास चाइनीज फोन होगा। जिसके पास सैमसंग का फोन है उसको छोड़ के सब चाइनीज फोन होगा। कौन? एप्पल। केकरा पास भाई एप्पल? तुम्हारे पास चाइनीज फोन नहीं है? कौन कंपनी का फोन है? चाइनीज फोन नहीं होगा ना तो उसमें प्रोडक्ट चाइनीज होगा। आप जान लीजिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर कोई प्रोड्यूस करता है ताइवान।
कौन? और जो किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। किसमें? तो इतना जान लीजिए, आप इस ख्याल में नहीं रहे कि हम चाइनीज सामान नहीं यूज करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। आप ये जान के हैरान होंगे कि आपके दवाई का 70% रॉ मटेरियल कौन देता है? चाइना। दवाई सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। इंडिया इतना दवा का फैक्ट्री कहीं भी नहीं है। उत्तराखंड में चल जाइएगा, देहरादून में दवा का बड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारा रैनबैक से बहुत सारी कंपनियां बना कर रखी है अपनी अपनी फैक्ट्री। याद रखना, दवा प्रोडक्शन के मामले में इंडिया टॉप पे, लेकिन मटेरियल नहीं है। मटेरियल कहां से लेते हैं हम लोग? अब बोर्ड पर देखा, ये प्लस है कि माइनस? प्लस भगाता है कि बुलाता है? तो इसके कारण लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं √2k लेमडा बाई आर। कल ही बताया गया था कि सर्कल का 1/4 क्वार्टर सर्कल कहलाता है, और क्वार्टर सर्कल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्लस होगा, तो बाहर की तरफ √2k लेमडा बाई आर बोले थे, याद रखने के लिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, मतलब ये 45 डिग्री एंगल होगा। कितना डिग्री? 45 डिग्री, 45 डिग्री। सोचने वाली बात, इधर आइए, रुकिए, अभी बोलना नहीं है। ये माइनस है कि प्लस है? बताइएगा। ये माइनस है कि प्लस है? माइनस बुलाएगा कि भगाएगा? बुलाएगा। और इसका भी उतना ही होगा, कितना? √2k लेमडा बाई आर। दोनों के बीच का एंगल हो गया तैयार। कितना? रे भी 45 है, तो इधर से भी क्या होगा? 45। 45 अब 45 कितना? 90। तो दो वेक्टर, कितना वेक्टर? दो वेक्टर। चूंकि E1 का मान किसके बराबर है और थीटा का मान कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी सिखाए हैं √2 टाइम्स ऑफ एनी वन। तो √2 टाइम्स ऑफ, पहले से √2 है, √2k लेमडा बाई आर। √2 गुने √2 कितना हो जाता है? 2k लेमडा बाई आर। नो डाउट आपका आंसर सही, 2k लेमडा बाई आर। लेकिन आया कैसे, ये भी बताना चाहिए था। अब आया कि नहीं आया? नहीं आया? किसी को डाउट होगा तो अभी पूछेगा, डाउट होगा तो अभी पूछेगा, बाद में नहीं। कंफ्यूजन तो नहीं है? है? नहीं है तो उतारिए। अब बना दीजिएगा ना। चलो देखते हैं। अरे हो गया भाई, क्या यार तुम लोग भी क्या बना, तो जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। होली के खुमारी नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि सोमवार के दिन तो और नजर आएगा। कल भूलियो का नाम ना लिखा, शुक्रवार की होली है, बीफे तक पढ़ाएंगे। दूर घर बा 2 दिन लगल जाए में। हरियाणा में रहला कि तमिलनाडु में रहला? बिहार के मोतिहारी में रहिएगा, नहीं तो चंपारण में, नहीं तो मुजफ्फरपुर में, नहीं तो सिवान में, नहीं तो गोपालगंज में, नहीं तो बेतिया, तो पश्चिमी चंपारण नहीं क्या। जिला के 4 गो आसपास के जिला में रहिएगा। और कहां रहिएगा आप? क्या? और आसपास में कहीं भी जाइएगा तो 4 से 6 घंटा। करनी कुतिया नाम बसमतिया। हो गया, हो गया। चलो देखो इधर बोर्ड पर, बीपे के पहले अगर कोई नाम ले लिया कि सर छुट्टी, तो ओकर धके का पार फुट्टी। याद रखिए, बीपे के पहले तो छुट्टी का नाम ही नहीं लीजिएगा, आना है, पढ़ना है। हो गया? अरे हो गया।
सबसे ज्यादा लहरका लगाता है ना इंग्लिश के सर लोग। देखो अगर नाम ले नहीं लगूंगा, कोर सब्जेक्ट 3 ही होता है, PCM। मार्क्स भले इंग्लिश हिंदी बढ़ा देता अलग बात है, लेकिन कोर क्या होता है? PCM। तो कोर पर ज्यादा फोकस करना है, कोर पर क्या ज्यादा फोकस करना है? तो बहुत देखा पढ़ाई छोड़ के अल्लाह खोराई चालू कर दिले बड़ा, समझ ना। पढ़ाई तो हो गई बा तेला बेला, आइएगा फर्स्ट होली बा केकर सेकेंड होली बा, कौन लात खलक कौन न लात खलक, देख लीजिए इनका कैलकुलेशन देखिए। ये सब रील का साइड इफेक्ट है और इंस्टाग्राम का साइड इफेक्ट है। अगर आप रील और इंस्टाग्राम के दुनिया से बाहर रहते ना तो आपको पढ़ाई भी नजर आता है, लेकिन नहीं, आपको तो बस इंस्टाग्राम और रील का दुनिया प्यारा है, तो कहां से होगा? हेडिंग डालिए, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस, अक्ष पर, ना केकर अक्ष पर? वृत्ताकार वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र या तीव्रता सर्कल आपसे बनेगा भी नहीं, तो बी केयरफुल, पहले हमको बनाने दीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? सर्कल। आप सर्कल प्लेन में बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सर्कल किसमें? प्लेन में। ऐसे मार्कर से भी बन गया, थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बना लेकिन बना। ये जो है इसको बोलते हैं रिंग। बाला तो नहीं कह सकते हैं, बैंगल्स तो नहीं कह सकते हैं, चूड़ी तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए हिंदी में बोला जाता है वलय। क्या बोला जाता है? या कहीं कहीं होगा वृत्ताकार लूप, क्या होगा? लूप। कहीं होगा पास, क्या यूज होगा? लेकिन इंग्लिश में रिंग से ही काम चलता है। किससे काम चलता है? रिंग। बातें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर रिंग के सेंटर पर देखेंगे तो वो तो गधा बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन सेंटर पर कि कहीं और? सेंटर पर। कह रहा है भाई साहब हम सेंटर में पूछेंगे नहीं कि तुम 0 बताओगे, हम तो पूछ रहे हैं एक्सिस पर। किस पर? एक्सिस। ये रहा आपका सेंटर, और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी को हम लोग नाम देंगे एक्सिस। क्या नाम देंगे? और कह रहा है कि मान लेते हैं कि इसके सेंटर से इस एक्सिस पे x दूरी बढ़ने पर कोई पॉइंट मिला हमको A, इस पॉइंट पर, और इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है स्मॉल q, और इस रिंग का रेडियस या इस वलय का त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। तो आपको बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला आता है K Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। क्या फॉर्मूला होता है? K Q X, क्या होता है फॉर्मूला? K Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल टू द पावर। सर ये कहां से आया? ये बताइए। ऐसे जो भी फॉर्मूला हम लिखवाए हैं कहां से आया, प्रूफ हम कल वीडियो बना के आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, और आप जाके देखिएगा उसका प्रूफ बजाते फाइनाइट रॉड के लिए है और लूप के लिए, दोनों के लिए। और इसका प्रूफ हम अभी दिखा देते हैं। बातें क्लियर है या नहीं है? यहां कौन सा चार्ज है? कोई भी चार्ज है, प्लस होगा तो चारों तरफ क्या होगा? प्लस, और माइनस होगा तो चारों तरफ क्या होगा? माइनस। इस चार्ज के कारण एक्सिस पर, अक्ष पर, कहां पर? एक्सिस पर चाहे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा? x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या होगा? KQ X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। हाँ या ना? लेकिन आया कैसे, ये हमको देखना है। बातें क्लियर होनी चाहिए, है या नहीं है? कोई डाउट, कंफ्यूजन? इसमें अभी बताए कहां? तो फॉर्मूला बताए में कोई कंफ्यूजन होगा रे? उतार इनमें कभी यश बजाते कि नहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई है ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला बताया गया है। अभी तो प्रूफ है, उसमें होगा कंफ्यूजन।
चलिए पहले ध्यान से देखिए, चलिए अब लिख चुके होंगे आप लोग। अब प्रूफ देखने के लिए आप तैयार हैं? तो थोड़ा रीड किए टाइट, हाफी उपी लेना बंद कीजिए, अंतरात्मा से स्वच्छ होके मुंडी ऊपर करके बोर्ड पर देखेंगे, दिमाग में कोई कचरा नहीं चलाएंगे और सिर्फ आपको बोर्ड पर देखना है। जहां कुछ भी कंफ्यूजन हो वहीं पे पूछना है, एक स्टेप भी आगे बढ़ने नहीं देना है। याद रखना, जहां भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वहीं पे पूछना है, एक स्टेप भी आगे बढ़ने नहीं देना है। फिर से होगा, फिर से देखा जाएगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात, सबको मिटा दूं। चलिए बोर्ड पर देखिए, इसको दिया गया चार्ज Q, इसको क्या चार्ज दिया गया Q, और जैसे चार्ज दिया गया Q, ये Q चार्ज पूरे रिंग में फैल गया, एक जगह पे रहा ही नहीं, पूरे रिंग में पूरे वलय पर फैल गया। ये चार्ज पूरे रिंग में पूरे वलय पे क्या हुआ, फैल गया। तो हम लोग क्या किए कि ये रिंग का त्रिज्या है, पहले से पता है क्या है, R, कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R, ये पहले से पता है। और यहां से यहां तक दूरी हमको पहले से पता है, कितना, x। तो हम यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, एकदम छुटकू सा ले लिए। इस छुटकू सा में छोटा सा चार्ज क्या होगा, q की dq। इस छुटकू सा में छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq होगा। छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq। अब dq जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो रेडियली आउटवर्ड लगाएगा कि इनवर्ड, आउटवर्ड। क्या होगा, d की d, अरे किधर, इधर क्या हो जाएगा, d की d, e नहीं होगा, क्या होगा, d का है। छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फील्ड की बड़ा सा फील्ड, चार्ज क्या है, छोटा सा कि बड़ा सा, छोटा सा, तो फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा। हमने क्या कहा कि चार्ज अगर हमारा क्या है, छोटा सा, तो फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा, और इसके कारण जो फील्ड होगा इधर होगा, छुटकू सा फील्ड होगा। अरे होगा या नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये कितना फील्ड होगा, छोटा सा फील्ड, डी की कुछ और डी। अभी एक्सिस है, ये क्या है हमारा है, एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस है, अगर यहां एंगल थीटा होगा तो तुमको क्या लग रहा है, यहां भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। और एक्सिस के तरफ कौन सा एंगल होगा, डी, कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको लिखना है, बस हम लोग क्या करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी कॉस थीटा का, और थीटा का जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सर साइन का क्यों नहीं किए, तो साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सर डी का क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि डी हमारा तिरछा तिरछी है, तो तिरछा तिरछी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक कॉस में और एक साइन में। साइन नीचे वाला जो आएगा ना,
इधर, तो इधर एक और डी कॉस थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो साइन को इंटीग्रेट नहीं करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, बोलो कॉस को कि साइन को। यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना। क्या किए हैं बोलो, एक हम क्या लिए हैं, क्या लिए हैं, चार्ज के कुछ और चार्ज इस पूरे रिंग में फैला है कि कहीं और फैला है, पूरे रिंग में। ये चार्ज हमने लिया है क्या, स्मॉल क्यू, जो पूरे रिंग में फैल गया है। अब पूरे रिंग में फैल गया है तो कहीं एक बिंदु पर तो चार्ज है नहीं, तो किसी एक बिंदु पर चार्ज अगर नहीं है तो हम मान लेंगे कि यहाँ एक छोटा सा चार्ज है और ये छोटा सा चार्ज हमारा कितना कहलाएगा, डी क्यू की कुछ और ये पूरा चार्ज मान लेते हैं कि क्यू चार्ज दिया गया पूरे रिंग पे, तो छोटा सा चार्ज क्या होगा, डी क्यू। ये पहले से पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक रेडियस क्या है, आर, और कितनी दूरी पर निकालना है तो एक्स। यहां से कोई इश्यू है तो बोलिए। ठीक है, यहां छोटकू सा चार्ज डी क्यू है तो यहां से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी की कुछ और डी। अब अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट चला जाएगा एक्सिस के लॉन्ग डी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और एक जाएगा इधर डी साइन थीटा, जो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इधर हम विचार भी नहीं करेंगे। किस पर विचार करना है, डी कॉस थीटा की कुछ और। अब ऐसा ऐसा अनंत हम लोग लेंगे, बहुत सारा लेंगे, सब डी 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 सब का 3 5 3 5 करते हैं। अब जोड़ने का तरीका को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। वेरी स्मॉल चेंज को जो जोड़ते हैं ना, वो सिग्मा से नहीं जोड़ा जाता है और इस साइन से नहीं जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, इंटीग्रेशन से। बातें क्लियर होनी चाहिए, है या नहीं है, अरे बोलो ना भाई, है या नहीं है, है, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताओ कि इस dq से जो दूरी हम स्मॉल r मानेंगे वो क्या मान सकते हैं कि रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तुम लोगों को, कितना होगा, रूट ओवर, बोलो जरा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, आर स्क्वायर, बेस कौन है, एक्स स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, चलिए अब तो बहुत अच्छा बात हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, क्या होता है फॉर्मूला, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा की साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कथी गिरल हो सलीम, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिटा दिया जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो बताइए के कांस्टेंट है, इधर क्या था, पहले बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा, यही था ना। चलिए लिखते हैं के लेमडा, अच्छा डी क्यू को डी क्यू ही रहने दो, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर और का होल स्क्वायर। नहीं बोल रहा है, क्यों सर, स्मॉल आर का वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं बोल रहा है। और यहां क्या लिखना है, कॉस थीटा की साइन थीटा। क्या तुमको त्रिभुज में कॉस थीटा लिखने आता है, समकोण त्रिभुज में, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है, बेस कौन कहलाता आर रे, बेस एंगल के साथ होता है वैसे वही बेस कहलाता है। तो बेस कितना है, एक्स है, आर नहीं है, क्या है, एक्स, आर नहीं है। तो बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का बेस कितना है, एक्स अपॉन आर कितना, एच कितना है, बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। अरे हाँ या ना, क्या रूट ओवर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पावर 1/2, नहीं बोल रहा है, लिखा जा सकता है ना, कोई शक वाली बात। आप बताइए, के कांस्टेंट है बाहर, चार्ज कांस्टेंट है बाहर, अपॉन ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर से स्क्वायर कट गया तो पावर कितना बचेगा, 1, इनटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 1/2, और सिर्फ वेरिएबल कौन है, डी क्यू, कोई वेरिएबल नहीं है, सब एक कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, एक्स, तो वेरिएबल क्या है, डी क्यू। तो बताइए तो थोड़ा सा, के को अगर हम लोग क्या कर देंगे बाहर, क्यू को बाहर,
और एक क्या हो गया पावर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये Q बाहर थोड़ी होगा, K, और क्या बाहर होगा, X, क्या बाहर होगा, X। तो यहां क्या बाहर होगा, बोलो जैसे K और X, नीचे आधार समान होता है तो पावर है, यहां कितना है आधार, और यहां भी, यहां पावर कितना है, और यहां एक और आधा मिलके क्या हो जाता है, 1.5, 1.5 को क्या लिखेंगे, 3/2। तो क्या लिखें बोलो, R² प्लस X² का पावर 3/2, अंदर क्या बच गया, dq। बोलो छोटा छोटा dq मिलके क्या हो जाता है, q, और फॉर्मूला क्या आ गया, k q x अपॉन R² प्लस X² का पावर 3/2। अरे हाँ या ना, अरे बोल ही नहीं रहा है ना, आसान, छाप डाल। ऑनलाइन देख लीजिएगा, जिसका क्लास है जा सकते हो। तो हित कहां बरन हो, करे बर, जिम करे बरन, कहिए देखे में पातर छीतर आ करला जिम, हड्डी चटक जाई, फेविकोलो से न सटी। पेज अब चेंज कर दिया जाए। बउआ हो गया है, चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर देना है, उसके बाद छुट्टी कर दे रहे हैं। जिम जाए के बाद सर को भी डन, जल्दी जल्दी लिखिए।
इसमें कोई बच्चा है जिसको कंप्यूटर का ठीक ठाक नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो? चलिए ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्टोरेज का इशू है सीपीयू में। अरे डिलीट करके स्टोरेज करना होता तो गधा। बस समझ गए आपको कितना बुद्धि है, बताने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। आपका जो तर्क है वही बता देता है कि आपके पास अभी कंप्यूटर रिगार्डिंग बुद्धि कितना है। हो गया बउआ सबका कहानी। क्या फॉर्मूला? के क्यू एक्स अपॉन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने योग्य हैं, मिटा दूं मैं? नहीं, बस कुछ पॉइंट लिखना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। मिटा दो। चलिए बोर्ड पर देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का क्या फॉर्मूला है, देखो तो। ई का फॉर्मूला क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर। अगर आप सोचते हैं कि इसका एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, और बढ़ते 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 कि ऐसा वक्त आएगा कि इन्फिनिटी हो जाएगा। यस और नो? डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? ऊपर ऊपर है कि ऊपर नीचे है? ऊपर ऊपर वाले को डायरेक्टली बोलते हैं समानुपाती, और ऊपर नीचे वाले को बोलते हैं इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? अब सवाल ये है कि सर इसका अगर समानुपाती है तो ग्राफ खतरनाक होना चाहिए। हम सोचते हैं कुछ और बस आता है कुछ और। इसका रीजन ये है कि हम सिर्फ ऊपर वाला एक्स देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं कि नीचे भी तो एक्स है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। पहले बढ़ेगा, नो डाउट, पहले बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? घटेगा। और एक ऐसा दूरी आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वो दूरी होता है r/√2। अगर x का मान, किसका मान? x का मान अगर क्या आ जाए? r/√2, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम। तो E मैक्स के लिए, किसके लिए? फॉर E मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा r का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस r/√2। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, ये प्लस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे प्लस r/2 या माइनस r/2। और सर होगा कितना? तो याद रखिएगा E मैक्स बहुत आसान है याद रखना, 2kq अपॉन 3√3 r²। कितना होगा बोलिए इसे? 2kq अपॉन 3√3 r²। याद रखोगे? बताया क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। अब अगर कहा जाए कि x पे डायरेक्टली डिपेंड करता है तो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि x ऊपर भी नहीं, ऊपर ही नहीं है, नीचे भी है, तो डायरेक्टली या इनवर्सली हमको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ग्राफ जब स्केच किया गया तो देखा गया कि धीरे 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 बढ़ा और फिर घटने लगा। तो किस पॉइंट पे बढ़ के रुक गया, उसके बाद घटना शुरू हुआ, तब x का मान क्या हो? प्लस r/2, या फिर x का मान क्या हो? माइनस r/√2। हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, इसके लिए अगर मैक्सिमम है तो सर कितना है, और इसका मान कहां से है? आप जैसे पुट करेंगे इसमें, इसी में पुट करना है आपको, कहीं और नहीं। घर पे बैठ के बजाते पुट करते रहिएगा, इसमें जैसे पुट करेंगे x का मान कितना? r/√2। तो आपका फटाक से वैल्यू इतना ही आएगा। कितना? 2kq अपॉन 3√3 r²। यस और नो? एनी डाउट, कंफ्यूजन? अच्छा, 3 दिन जो क्लास कराया गया ना, इसका बोर्ड से कोई माने मतलब। जो 3 दिन आज और आज से पहले जो भी क्लास करवाया गया उसका बोर्ड से कोई माने मतलब। अगर जो डिप्रेशन में जा रहा होगा सर बोर्ड में इतना पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई साहब। फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रखिएगा फॉर्मूला, बाद बाकी उसमें
कहां से आया कैसे आया ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा भी कॉम्पिटेटिव, थोड़ा करने के मतलब जो यही सोच रहा होगा कम से कम हमारा बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, अच्छे कॉलेज में हो जाए, हमको नहीं करना है जी में अच्छा कॉलेज में भी तो सीयूटी का एग्जाम होता है, तो एटलीस्ट सीयूटी के लिए फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? फॉर्मूला। बाद में डेरिवेशन कहां से है कैसे, उससे तो हमको ज्यादा माने मतलब नहीं है, फॉर्मूला लेकिन याद रखना है। अरे बातें क्लियर है या नहीं है? हाँ तो फिर लिख लो और चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय। क्वेश्चन बता दू बिहान आज है? चलो भाई, हाँ रहने दो। अच्छा, जिसको ज्यादा खोजली हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चाहे जिसको ज्यादा खोजली हो रहा है ना, क्लास ओवर होगा तो बनवा के जाएगा, पब्लिकली कल बनाएंगे, ठीक ना? बन गया है, लो तो देखो है ना, हाँ है ना, लगा बड़ा बना ले, देखो देखा बन गया है कदनी, ले दिखाइए ना।